जब हम किसी गाड़ी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, वो गाड़ी आपकी नहीं रहती, वो शंकर की हो गई। घर के ऊपर लिख दिया, घर शंकर का हो गया, शिव का है। अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई पर्चा हो, चिपका दो, नहीं हो तो लिख दो सिंदूरा से, कंकु से, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का, वो आपका है ही नहीं। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख यही है। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कह दे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूं या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूं, तो व्यर्थ की बात, सब व्यर्थ। स्वयं माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाए। सती मैया शिव जी को नहीं जान पाई थी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी गिलानी हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह, और ये कथा में लाके बिठा दिया। मेरी जीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी जीजी जीजा उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युवक जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 7 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं। नव युगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, सती मैया शिवजी के साथ में कुंभज ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं लगा। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको कहाँ कथा में लाके बिठा दिया। हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना था, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहां ले जाना था, पर हमें तो कथा में लाकर बिठा दिया। समझ लेना कि कहीं मेरे शंकर भगवान की कुछ बहुत बड़ी कृपा होने वाली होगी, जो शिव महापुराण में आप देखते हो। शिव पुराण सुनो, शिव तत्व। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। कानों में लिखना शब्द गुरु का, नैनों में गुरु का दीदार लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु का प्यार लिखना। बड़े किस्मत वाले, बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली, बहुत प्रसन्न होकर। और शिव महापुराण की कथा में फिर निवेदन है, जो पहले निवेदन का राज फिर करते हैं। घर के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हों तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो। तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है, तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से। मेहमान
शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो देगा, आए हो तो खाली नहीं जाओ। वो बुलाया है आपको उसकी भक्ति के बल पर, इसलिए निवेदन है मन लगे ना तो कथा में बैठो। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो दो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है? फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वहां कथा सुनी कहाँ? तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके नैन ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा, एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति